अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही हैप्पी मोमेंट शेयर कर रही हूँ। ये है मेरी छोटी सिस्टर की दुआए खैर मेरे मामू के बेटे के साथ। मैंने कहा था ना आपको लास्ट टाइम कि मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊँगी, शेयर करूँगा आपके साथ। तो ये था मेरे मामू के बेटे के साथ मेरी छोटी सिस्टर की दुआए खैर। और अल्लाह मियाँ ने बहुत, कहते हैं ना, बहुत गंदे लोगों से बचा कर अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छा नसीब लिखा हुआ था मेरी बहन का। तो कैसे बुरा चाहता वो अपने बंदों का जब उसने अच्छा सोचा हुआ होता है। तो बस वही है कि हम इतने परेशान थे, लेकिन अल्लाह ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी और इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा रिश्ता, वो भी अपनों का, मेरे मामू का बेटे का। और देखा भाला एक ही घर समझ लें, एक ही ख़ानदान। अच्छा, यहाँ पे मैं लेके आई थी इसकी दुआए खैर का जोड़ा, जो मैंने खुद ही सारी शॉपिंग की थी। मोमानी ने कहा था आप खुद ही करो, अपनी मर्ज़ी की चीज़ लो और लेकर जाओ, क्योंकि जो सिस्टर यहाँ से मेरी छोटी सिस्टर है और मामू का बेटा है, एक ही बात थी। तो बस दोनों तरफ से मैं थी। तो यहाँ पे फिर मुझे मोमानी का, आप जा रही हो तो आप ये भी साथ ही ले जाओ। तो बस यहाँ फिर अगले दिन सुबह मैं उठी, जब बेटियाँ आ जाए ना माँ के घर, तो फिर माँ की छुट्टी हो जाती है किचन से, फिर बेटियों ने किचन संभाल लेना होता है, वही बात है। यहाँ पे नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही हो रहा था। मैं बना रही थी आलू के पराठे। और जब मैं चली जाऊँ कहीं, ख़ास तौर पे कहते हैं ना माँ के घर चले जाओ, तो फिर ये होता है कि छोटी बहन और फिर अम्मी की छुट्टी। तो यहाँ सब ने फरमाइश की जी कुछ खाना, तो फिर मैंने कहा चलें आलू के पराठे बना लेते हैं, दोनों टाइम गुजर जाएंगे, इसमें खाना भी हो जाएगा दोपहर का और सुबह का नाश्ता भी इकट्ठा। तो बस मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही थी, ताज़ा ताज़ा सब बैठे हुए थे, साथ साथ पक रहा था और खाए जा रहे थे। तो कहते हैं ना, मौजें हो जाती हैं छोटों की जब बड़े आ जाएं। तो बस मैं बड़ी बड़ी हूँ, तो फिर बड़े होने का फ़र्ज़ भी अदा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पे 1 से 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मज़े के ये तैयार होते हैं, क्रिस्पी मज़े के लगते हैं। और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छे लगते हैं, जब दिल ना कर रहा हो कोई सालन वग़ैरह खाने का इस तरह। और कराची में तो आजकल इतनी हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नाक़ाबिले बर्दाश्त होने वाली। कुछ मौसमी हालात भी यहाँ के कुछ ठीक नहीं है। ख़ैर बस यहाँ पे ये देखें, मैं बना रही हूँ पराठे। इंशाल्लाह आगे अब बहुत मज़े का मैं आपके साथ बड़े प्यारे-प्यारे मोमेंट शेयर करूँगी। बहुत अच्छा व्लॉग आपको लगने वाला है यहाँ पर। तो बस ये तैयारियाँ-श्यारियाँ चल रही थी। तैयारियों के साथ-साथ ज़ाहिर है खाने-पीने का काम भी चलता है। तो बस ऐसे ही दिन गुज़रा। सबसे बढ़ के ये कि वैसे तो मंगनी में और दुआ खैर में मज़ा आया, लेकिन ये वाले जो वक़्त होता है ना फैमिली के साथ, जब सब इकट्ठे बैठे हुए हों, खाना-पीना, हँसी-मज़ाक चल रही होती है, तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने तो बड़ा ही एन्जॉय किया अम्मी के घर जाकर, क्योंकि कज़नें भी थी मेरी, मामू की बेटी, खाला की बेटी भी आई हुई थी। तो सब इकट्ठे थे एक जगह पर। तो फिर सबको खिलाने-पिलाने में भी बड़ा मज़ा आता है। ख़ैर फिर यहाँ पे जब मैं चली जाऊँ, फिर सब ये कहते हैं भई आपके हाथ का ही खाना है, आप बनाओ, आप खिलाओ। मतलब उनको एक मौका मिल जाता है, जब मैं गई हूँ तो बस आपने ही बनाना और खिलाना है। और जिसने मेरे हाथ के ये पराठे खाए हैं ना, और वो व्लॉग देख भी रहा होगा, तो वो ज़रूर कमेंट्स करके बताएगा कि इनको ये कैसे लगा, ये मेरा खाना पिलाना। ख़ैर ये देखें, यहाँ पे मैंने एक-एक पराठा जो है बनाया और फिर सब ने मतलब मिल के खाया। यहाँ पे छोटी सिस्टर और मामू की बेटी पहले बैठी, वो खाने के लिए। फिर बस खाना-पीना जैसे ही दोपहर का हुआ, तो मेहंदी लगाने वाली आ गई, सिस्टर को लगवाई मेहंदी, बस हल्की-फुल्की से थोड़े से बंच वग़ैरह डलवाए, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे फिर रात के खाने की मैंने तैयारी की। फिर वही जी, क्या पकाएँ? आज आके फिर मैंने कहा चलें चाइनीज़ बना लेते हैं, सब मज़े से खा भी लेंगे। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की मेरी ये फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बन के तैयार हुआ था, और बड़ी ही डिफरेंट रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये सबको ही बेहद पसंद भी आया था खाना, और बड़ा ही मज़े का बना था। मेरा ये रात में मैंने जो डिनर तैयार किया, बहुत मज़े का बना था, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। खैर यहाँ पे इन सबको खाना खिलाने के बाद रात को फिर, एक तो लाइट इतनी तंग करती है, बस जैसे ही खाना वाना खाया तो लाइट ही नहीं थी। मुझे तो लगता है लाइट आती कम है और जाती ज़्यादा है, और इस साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा जाने लगी है। बस यहाँ पर खाला भी आ गई थी और आमना भी। तो बस जैसे ही खाला आई, बातें-वातें की है, बस खाना-वाना इनको भी खिलाया, तो खाना खाला को सॉरी खाला को लगा दिया हमने प्रेस करने पे कि आप जल्दी से कपड़े प्रेस कर दें। खाला के साथ उम्म अल वरा भी आई थी।
खैर उमल-वरा ना हो हमारे घर पे जिस महफ़िल में, हमें वो अच्छी नहीं लगती। उमल-वरा के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। खैर यहाँ पे ये देखें सब ना मेहंदी वगैरह लगा के भी फ़ारिग हो चुकी थी। वाहिद एक मेरा हाथ था बीच में, इनको कह रही थी तुम सब ने मेहंदी लगा ली, मैंने नहीं लगाई, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता और छोटी फिर पहले लगा लेती हैं, बड़ी रह जाती हैं, अक्सर यही होता है। तो बस यहाँ पे फिर मेरा नंबर था, सब ने लगा ली थी और मुझे जिसने लगानी थी, ज़ाहिर है मेरी छोटी सिस्टर, वो फिर उसने पहले लगाई, फिर सबने लगाई, फिर मेरा, फिर साथ हमारी उम्मुल भी रह गई थी, इसको भी लगानी थी। बस यहाँ पे सब मिल के बैठे हुए थे, खूब हँसी मज़ाक हो रहा था, आपस में खेल रहे थे, बातें कर रहे थे कि जब इंसान बैठता है ना मिल बाँट के, तो फिर अच्छा लगता है। यहाँ उम्मुल अपना ड्रेस दिखा रही थी कि मैं ये पहनूँगी, इसका और छोटी सिस्टर का ड्रेस मैचिंग कर रहा था, तो खुश थी ये भी माशाल्लाह से, बड़ी खेल रही थी। और ये लगी हुई है खाला जी कपड़े प्रेस करने पे, और ये मेरी कज़न अपना ड्रेस दिखा रही थी कि मैंने ये पहना। इतनी गर्मी थी कि लोन के ही ड्रेस पहने जाएं। खैर यहाँ पे फिर ये देखें आयशा जो है मुझे मेहंदी लगाने लगी कि सब ने ही लगाई हुई थी, बस सिंपल सी मेहंदी डाली, और मैं बिल्कुल भी ना डिज़ाइन डालती हूँ ना मुझे मेहंदी लगाना पसंद है। तो यहाँ इन सब ने लगाई, तो फिर मुझे आयशा ने कहा नहीं आप भी लगाओ, मैंने कहा नहीं रहने दो, कोई नहीं आप सब लगा लो। लेकिन खैर फिर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आयशा ने सिंपल सी मेहंदी डाल दी और ऐसे ही सबने लगाई थी। मैंने भी बहुत अरसे बाद लगाई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर यहाँ पे ये देखें मैं मेहंदी लगा रही थी, यहाँ जो है उम्मुल वरा अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, तो खेल रही थी यहाँ पर मुनीबा के साथ ना। तो बस सब अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लाइट आई तो सब ज़ाहिर है काम ख़त्म करके बैठ गए थे। तो सुबह बस जल्दी उठना था, इसलिए सारे काम ख़त्म कर रहे थे, कोई क्या कर रहा था तो कोई क्या अपने अपने कामों में लगे हुए थे, साथ हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ अगले दिन बस सुबह होते ही नाश्ता वाश्ता काम ख़त्म किया, तो दोपहर तक फिर आयशा को तैयार करने लगी ज़ैनब, तो हम तैयारी वगैरह में लगे क्योंकि अब टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलना था। तो यहाँ बस ये देखें आयशा को तैयार किया जा रहा है, तो बड़ा सिंपल सा हल्का फुल्का सा बस ये देखिए तैयार किया, कैजुअल सा सूट था क्योंकि दुआए खैर थी, तो ज़्यादा हैवी ना सूट लिया गर्मी की वजह से कि क्या करना। तो बड़ा ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी आयशा तैयार होके, बड़ा प्रिटी सा लुक था इसका। फिर यहाँ पे होगी मैं भी तैयार, मैंने कहा चलो जी अब हम भी थोड़ी शोखी वोखी मार लें, हर वेले अस्सी भी कुकी बने होने हैं हर टाइम। खैर इतने मैं भी फिर तैयार हो गई है, वेखो मेरा फिर मेरे शशके चेक करो तुसी। पर यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके थे, रेडी होने के बाद बस फिर यहाँ निकले हम हॉल के लिए। बस फटाफट पहुँचे हॉल हम, तकरीबन कम ही दूरी पे था, ज़्यादा दूर नहीं था हॉल, लेकिन बस फटाफट निकले क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी आगे चली जा ज़ैनब के पास। हॉल में सब अब ज़ैनब दो बैठ सकते हैं आगे, मुनीबा आ जाए देखो। यहाँ बस अब हम हॉल पहुँच चुके थे क्योंकि हमारा ही इंतज़ार था, सब मेहमान आ चुके थे, मामू वगैरह मुमानियाँ सब आ चुके थे। बस यहाँ पर दुआ खैर का स्टार्ट था, यहाँ पे आयशा को बिठाया हमने स्टेज पे, फिर जितने मेहमान आए थे सबसे मैं मिलने चली गई क्योंकि सारे अपने थे, मामू लोग ही थे सब, नाना नानी वगैरह थे। तो बस मैं यहाँ मिलने के लिए गई, बाकी सारे ये देखिए हमारे अपने सारे मेहमान आए थे। यहाँ दुआए खैर हो चुकी थी, फिर सब ने पढ़ी यहाँ मगरिब की इकट्ठी बा जमात नमाज, क्योंकि उसके बाद होनी थी मंगनी की रस्म। तो बस यहाँ जैसे ही नमाज अदा की सब ने, तो फिर मंगनी की रस्म की तैयारी थी। तो यहाँ ये देखें मंगनी की रिंग भी पड़ी है, गजरे वगैरह थे, तो बस सब यहाँ ममानी ने रस्म करनी थी मंगनी की। तो अल्लाह मियाँ आज मैं हम सभी सब बहुत खुश थे इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम सोचते क्या है होता क्या है,
अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुशी का मौका नसीब हुआ। अल्लाह मियाँ तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे और ये दिन सबकी ज़िंदगी में बेटियों को लेकर आए। चलो भाई जगह दो जरा थोड़ी, सब आ गए। क्या है फीस भाई? बोलो बोलो क्यों जी बेटा आ गई। चलो हम भी ख्वाल करनी है, मैं तो सबूत दे सा ख्वालना बस यहाँ पे खाना वाना खिलाने के बाद, रस्म वगैरह मुँह मीठा करने के बाद थोड़े से जज्बाती मोमेंट भी थे। अम्मी भी रो रही थी, मामू भी बहुत रोए। आप ज़ाहिर है जो नहीं होते इस दुनिया में वो भी याद आते हैं। तो बस यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। यहाँ पे ये गिफ्ट खोल रहे थे, किसने क्या दिया क्या, सब अपने ही थे, मामू मामू वगैरह सब। तो बस यहाँ पे मैं सबके गिफ्ट खोल रही थी, इस्लामी में क्या आया क्या नहीं ये देखें। तो बस शुगर लगा हुआ था। इंशाल्लाह आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे नसीब की दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करें, इनको अपने घर पे हंसता बसता मुस्कराता रखे। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।